मैं चाहती हूँ जो भी आत्माएं मेरे सवालों का जवाब दे सकती हैं, सिर्फ वो ही यहाँ पर आए। क्या किसी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? चली जाओ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। दिल्ली से हजारों मील दूर आसाम की राजधानी गुवाहाटी अपनी कुदरती सुंदरता और शांति के लिए जानी जाती है। इसके साथ साथ ये शहर नई विचारधारा, पहनावे, संगीत और शौक के मामले में भी अपनी पहचान बना चुका है। इसी शहर के एक कॉन्वेंट स्कूल की 12th क्लास में पढ़ने वाली लड़की थी मानसी। उन दिनों मानसी का मन तरह तरह के तजुर्बे करने के लिए हर समय तैयार रहता था। ये प्लेनचेट, मॉडर्न टेक्निक, आत्माओं से बात करने की। उनको बुलाकर कोई कुछ भी पता कर सकता है। कुछ भी? हाँ, कुछ भी। एग्जाम के रिजल्ट के बारे में, फ्यूचर प्लान के बारे में, गर्लफ्रेंड के बारे में। बट यू गॉट बी केयरफुल। मूनशाइन की आत्मा बहुत डेंजरस होती है। जो पूछना है सनशाइन वाली आत्मा से पूछना चाहिए। मैं यहाँ वहाँ से ढूंढ ढूंढ कर प्लेनचेट की किताबें पढ़ने लगी। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, ना मम्मी डैडी को, ना मेरे भाई को और ना मेरे क्लोज फ्रेंड चिरंजीता को। कई दिनों तक मैं चुप चुप कर प्लेनचेट करने का तरीका समझती रही। फिर उस रात जब सारे लोग किसी फंक्शन पे गए हुए थे, मैंने पढ़ाई का बहाना बनाया और घर पे रुक गई अकेले। मुझे इस अकेलेपन का सही यूज़ करना था। मैं भगवान से ओजा बोर्ड यूज करने के लिए माफी चाहती हूँ, और मैं माफी चाहती हूँ सभी आत्माओं से भी। मैं चाहती हूँ जो भी आत्माएं मेरे सवालों का जवाब दे सकती हैं, सिर्फ वो ही यहाँ पर आए। क्या किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या कोई है जो मेरे सवालों का जवाब देना चाहता है? क्या तुम यहाँ पर हो? कहाँ से आई हो? सनशाइन मतलब अच्छी आत्मा है। क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दे सकती हो? कोई आ गया था और मैं उसे फील करने लगी थी। डर तो बहुत लगा था, पर मैं हिम्मत करके उसे देखना चाहती थी, बात करना चाहती थी, कुछ पूछना चाहती थी। पर अचानक से डोरबेल बजी। अरे मानसी सुन तो, मानसी वेट, कहाँ भागी जा रही है यार? मुझे फटाफट घर जाना है। घर मुझे भी जाना है मानसी। अच्छा लिसन, आज तू आ रही है ना गोरीशा की बर्थडे पार्टी में? नहीं यार, मुझे बहुत काम है, सॉरी, बाय। अरे बता तो क्या हुआ? अरे क्या हुआ? सुन तो मानसी,
मानसी मेरी दोस्त थी। स्कूल में और स्कूल के छुट्टी के बाद हम हमेशा बहुत सारा टाइम साथ में स्पेंड करते थे, पर उन दिनों वो मुझसे बहुत कम मिलने लगी। उसे हमेशा कहीं जाने की या कुछ करने की जल्दी थी, पूछने पे हमेशा टाल देती थी। वो प्लान शीट के साथ उलझती जा रही थी जिसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए बेचैन हो रही थी, पर मुझे मौका नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन मुझे मौका मिला और उस समय मैंने ये तय किया कि इस बार मुझे फेल नहीं होना। मैं भगवान से ओइजा बोर्ड यूज करने के लिए माफी चाहती हूँ और साथ ही माफी चाहती हूँ सारी आत्माओं से भी। मैं चाहती हूँ जो भी आत्माएं मेरे सवालों का जवाब दे सकती हैं केवल वही यहाँ पर आए। मैं चाहती हूँ जो भी आत्माएं मेरे सवालों के जवाब दे सकती हैं केवल वही यहाँ पर आए। क्या कोई है जो मुझे सुन सकता है? क्या कोई है जो मेरे सवालों के जवाब दे सकता है? क्या तुम यहाँ पर हो? तुम कहाँ से आई हो? मुनशाइन की आत्मा बहुत डेंजरस होती है। गुड बाय। देखो तुम जहाँ कहीं से भी आई हो वापस चली जाओ। मैं कहती हूँ तुम यहाँ से वापस चली जाओ। तुम जो कोई भी हो यहाँ से वापस चली जाओ। मुझसे गलती होगी, मैंने तो यहाँ पे बुलाया। मैं कहती हूँ तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे जाने दो। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मुझसे गलती होगी, मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया। तुम चली जाओ। जहाँ कहीं से भी आए चली जाओ। बस चली जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ दो। चली जाओ। कुछ नहीं। चलो तुम लोग चलो अंदर। सो जा बेटा, आओ। Mm-hmm.
हुआ बेटा? ऐसे क्यों देख रही है? माँ, अंदर से आवाज आ रही है माँ। अंदर से आवाज? यहाँ तो कोई आवाज नहीं है। अरे माँ, वो वहाँ से आवाज आ रही है। बेटा यहाँ कोई आवाज नहीं आ रही है। चलो चलो। माँ, ये देखो, यहाँ कितनी सारी मोमबत्तियाँ लगी हुई हैं। बेटा यहाँ कोई मोमबत्ती नहीं है। है माँ, वो देखो इतनी सारी मोमबत्तियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर। अरे क्या हुआ? घबराने की कोई बात नहीं है, मैं दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ। शायद मेंटल स्ट्रेस है, ये दवाइयाँ। थैंक यू डॉक्टर। ओके बेटा। नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते बेटा, आओ इसके पास बैठो, मैं अभी आई। हाँ मानसी, क्या हुआ तेरी तबीयत को? मानसी कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी, सो मैं उसके घर गई। जाके देखा कि वह बहुत बीमार थी और देखते ही देखते इतनी सीरियस हो गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर साहब क्या हुआ क्या है मेरी बेटी को? मानसी को हॉजकिंस डिजीज हुआ है। इट्स टाइप ऑफ लिम्फोमा। मतलब? अगर आसान शब्दों में कहें तो मानसी को ब्लड कैंसर हो चुका है। मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे। डॉक्टर साहब डॉक्टर ने जब बताया कि मानसी को कैंसर है, वो भी स्टेज 4B, मेरे आंखों के सामने मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड कोमा में पड़ी थी। मुझे समझ में नहीं आया उसके साथ अचानक से ये सब क्या हो गया। नर्स, नर्स, डॉक्टर, क्या हुआ मेरे? डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हुआ डॉक्टर? क्या हुआ मेरे बच्चे को? शी इज नो मोर। ऐसा लगा जैसे मैं कोई बुरा सपना देख रही थी। मानसी मर गई। आई वाज शॉक्ड। मुझे समझ में नहीं आया, पर उससे भी शॉकिंग कुछ बाकी था जो उस समय मुझे पता नहीं था। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। संभालो। पापा, मम्मी, दीदी जिंदा है। देखो ना, जिंदा है। ये उंगलियां हिल रही है। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर जल्दी आइए, देखिए मेरी बच्ची हाथ हिला रही है। इन्हें आईसीयू में ले चलो। वास्तव में मानसी जो कर रही थी वो शाकिनी नामक विद्या की विधि है, और जो उसे हुआ वह अर्बुद नामक कैंसर था। उसे अर्बुद बोलते हैं, जो प्राणी के शरीर को
अबाधित कर देता है। ऐसा लगता है जैसे इसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन वास्तव में उसकी आत्मा, जिसे हम ब्रह्म कपाल कहते हैं, उसके अंतर्गत निश्चित रहती है। मरता नहीं है वह। शाकिनी केवल इस तरह के दंड देती है। उन 3-4 महीनों में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे उस दिन के बाद ये महसूस होने लगा कि मेरे साथ कोई है, स्कूल में, घर में, हर वक्त, हर जगह। क्या हुआ? कुछ नहीं। चल। उसके बाद मैंने डिसाइड किया मुझे गुवाहाटी में नहीं रहना है। अगर मैं वहाँ रहती तो सच में दर दर के मर जाती। मैंने अपने घर वालों को किसी तरह से कन्विंस किया और दिल्ली आ गई, ये सोच के कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। मानसी, वो मार्केटिंग की फाइल देना। हाँ, ये रही। थैंक यू। मानसी बहुत ही खूबसूरत थी। उसे देखकर हर कोई अट्रैक्ट हो जाता था। मैं भी अट्रैक्ट हो गया था। आई रियली लाइक्ड हर। बट वो एक अलग ही स्पेस में रहती थी। काफी पूछने के बाद उसने अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर की। एक्चुअली मैं ये जो भूत, प्रेत, आत्मा, इन सब को नहीं मानता, इसलिए तुम्हारा दर्द तो नहीं, डर जरूर शेयर कर सकता हूं। आई लव यू। अब ये मत कहना कि ये भी उस भूत ने किया है। जगदीश और मैंने बहुत सिंपल सी शादी की। कुछ दोस्तों को बुलाया, हल्की फुल्की पार्टी चली। उस दिन सबके जाने के बाद रात को हम सोने की तैयारी कर रहे थे। हाँ जुबैर, यार कल तुम हड़बड़ी में चार्जर ले गए मेरा। चल कोई नहीं, कल ले लेना। चल रखता हूं अभी। हाँ, गुड नाइट। मानसी,
जगदीश, ये लाइट को जगदीश, जगदीश, क्या हुआ? तुम सही कह रही थी। तुम क्या सही कह रही थी? वो आत्मा, मैंने देखा उसे अभी, यहाँ बैठी थी, उड़ी और वहां चली गई। ऐसा लगता था कि वो रिवेंज लेना चाहती है हम दोनों से, लेकिन वो कौन थी, क्या चाहती थी और मानसी के पीछे क्यों पड़ी थी इतने सालों से, ये जानना हम दोनों के लिए बहुत जरूरी था। जगदीश ने मुझे सब बताया। उन दिनों में पैरानॉर्मल सोसाइटी के बारे में नेट पर काफी कुछ पढ़ रहा था। मैंने सोचा क्यों ना एक बार आईपीएस से कांटेक्ट किया जाए। तुम्हारे साथ ये इतने सालों से हो रहा है ये तो पता चल गया, लेकिन ये स्टार्ट कैसे हुआ? सर, मैं गुवाहाटी में 12th क्लास में पढ़ती थी। जो भी आत्माएं मेरे सवालों का जवाब दे सकती हैं, सिर्फ वो ही यहाँ पर आए। देखो, तुम जहाँ कहीं से भी आई हो, वापस चली जाओ। मैं कहती हूँ तुम यहाँ से वापस चली जाओ। इस प्रॉब्लम का बस एक ही सॉल्यूशन है, इनको दोबारा प्लान चेक करना होगा। उस पहले अधूरे प्लानचेट को उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा। कहीं कुछ है जो अटका हुआ है, उसे पूरा करना होगा, वरना लेकिन सर, घबराओ मत, इस बार मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। शुरू करो। हे भगवान, मैं आपसे ओइजा बोर्ड यूज करने के लिए माफी चाहती हूँ और साथ ही माफी चाहती हूँ सारी आत्माओं से भी। मैं चाहती हूँ सिर्फ वो ही आत्माएं मेरे पास आए जो मेरे सवाल का जवाब देना चाहती हैं। क्या कोई है जो मेरे सवालों के जवाब देना चाहता है? क्या कोई है
जो मेरे सवालों के जवाब देना चाहता है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? सामने आओ, सामने आओ जो भी हो। कौन हो तुम? अपना नाम बताओ। अहल्या। अहल्या। अहिल्या? अहिल्या, तुम चाहती क्या हो? अपने पति सागर की रिहाई। इस लड़के ने सागर को पानी में कैद करके रखा है। इसे सागर को छोड़ना ही पड़ेगा। और अगर ये सागर को रिहा कर देगी तो तुम मानसी को छोड़ दोगी? बोलो अहिल्या, मानसी को छोड़ दोगी? बोलो अहिल्या, मानसी को छोड़ दोगी ना? हाँ हाँ, छोड़ दूंगी। छोड़ दूंगी। सागर, 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 मानसी तुमको रिहा करना चाहती है और तुमसे माफी मांगना चाहती है। तुम जहां कहीं भी हो, आ जाओ सागर। सागर, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो सागर। मैंने अनजाने में तुम्हें कैद किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम यहाँ आ जाओ सागर। अहिल्या, अब तुम्हारा सागर आ गया है। जाओ, जाओ, अब अपनी दुनिया में लौट जाओ। अब घबराने की कोई बात नहीं, वो जा चुके हैं। अब तुम आजाद हो। मानसी ने जाने अनजाने में अपने फ्यूचर जानने के चक्कर में प्लानचेट तो कर डाला था, लेकिन उसे पता नहीं था वो कौन सी मुसीबत मोल ले रही है जो जिंदगी भर उसके साथ चलती रहेगी। मानसी के साथ कुछ ऐसी चीजें हुई जिस पे विश्वास करना भी मुश्किल होता है। मानसी मर के जिंदा हो चुकी थी। उसे हॉजकिन डिजीज था जो जिंदा होने के बाद पूरी तरह से क्योर भी हो गया था। मानसी के साथ कुछ ऐसी चीजें जिंदगी भर चलती रहीं जिसका आंसर मानसी नहीं ढूंढ पा रही थी। तो हमने उसे मेटाफिजिकल हिप्नोसिस देने का सोचा। ये सारी बैग्स अंदर रख लो, पुश करके आते ही हम निकल जाएंगे। आई होप सुलोचना दीदी तैयार हो गई हो। कुछ मदद? नहीं, बस। तो परोमिता जी, फाइनली आपकी पैकिंग हो ही गई। क्या करूं दीदी? मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ पैकिंग कर, समझ में नहीं आता मैं क्या रखूं और क्या नहीं। भाभी ये सही कह रही है। वो तो क्या है कि मैंने इसकी मदद कर दी, वरना कल सुबह तक इसकी पैकिंग नहीं होती। बस बस, इतना क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। ये मत भूलो, इस बार घूमने जाने का प्लान मैंने बनाया। क्यों दीदी? हाँ, ये बात तो सच है। प्रीति, जरा सुनना, अम्मा जी आपको बुला रही हैं। अच्छा। सब इंतजाम हो गया ना? बिल्कुल। मदन ने जगह भी देख ली है। क्यों मदन, काम को अंजाम देने के लिए जगह ठीक है ना? जी हाँ, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। इंसान का तो वहां नामो निशान भी नहीं है। और वो डाक बंगला बरसों से सूना पड़ा हुआ है। हमें बिल्कुल ऐसी जगह चाहिए थी। ये अंग्रेजों के जमाने का डाक बंगला है। वहां लोग आसपास भटकते तक नहीं हैं और अफवाहें हैं कि वहां आत्माएं वास करती हैं।
तो चलो, क्यों ना हम उन अफवाहों को सच साबित कर दें? वाह परोमिता वाह, सफेद ड्रेस और घुंघरू, तुमने तो आत्मा बनने का पूरा इंतजाम कर लिया। अच्छा मदन, तुम्हारे उस आदमी हरिया से बात हो गई है ना? हाँ भैया, मेरी सारी बातें हो गई है। वो उसी इलाके का है, मैंने उसे एडवांस भी दे दिया है। शाबाश मदन, अब सारा पाप करेंगे हम और इल्जाम आएगा उस आत्मा पर जो कि है ही नहीं। अब जल्दी से सारा प्लान मुझे वापस बताओ। हमारी गाड़ी ठीक डाक बंगला के सामने जाकर खराब हो जाएगी। कितनी जोर की बारिश हो रही है। अरे अरे क्या क्या अरे मदन, ये क्या कर रहे हो? मदन, क्या हुआ मदन? पता नहीं, देखता हूँ कुछ कर भैया। अरे क्या हो गया? एक मिनट भाभी, एक मिनट, मैं जरा देखता हूँ। हम देखकर आए क्या? हमें देखना चाहिए। क्या हो मदन? लगता है भैया गाड़ी में कुछ खराबी हो गई है। ये अब इतनी सुनसान रोड पे इस वक्त मैकेनिक भी कहाँ मिलेगा? नहीं भैया, यहाँ पे एक डाक बंगला है। अच्छा होगा कि हम लोग चल के बात करते हैं, कहीं रहने का व्यवस्था हो जाए। कोई है? अरे भाई कोई है? कोई है? हेलो? वो हमारी गाड़ी खराब हो गई है और आसपास कोई होटल भी नहीं है रहने के लिए। क्या हम आज की रात इस डाक बंगले में काट सकते हैं? भैया, इसे कुछ पैसे दो। सिर्फ एक रात की बात है, सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। ठीक है, पर क्या? आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। सुरक्षा? क्या यहाँ आसपास कोई डाकू वाकू है? नहीं, ये डाक खाना काफी समय से बंद पड़ा हुआ है और जो जगह काफी समय से बंद हो उस जगह पर अनजान शक्तियों का वास हो जाता है। ठीक है भाई, बस आप हम लोगों को सर छुपाने की जगह दे दीजिए। अपनी सुरक्षा का बीड़ा हम लोग खुद उठा लेंगे। ठीक है भाई साहब, वो कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम हो सकता है यहाँ? यहाँ कुछ नहीं मिल सकता, पर हाँ, इस जंगल के पीछे एक बाजार है। आप लोगों की किस्मत अच्छी हुई तो वहाँ कोई दुकान खुली हुई मिल जाएगी। ठीक है भैया, मैं कुछ ना कुछ बाजार से लेकर आता हूँ। रुको, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। इसकी कोई जरूरत नहीं है भैया। अच्छा सुनो, कुछ पैसे तो लेते जाओ। एक मिनट भैया, मैं देता हूँ। अच्छा सुनो, और वो सामान भी लेके आना। जी भैया। ओके।
चलो राघव, हम गाड़ी से सामान ले आते हैं। हाँ। घुंघरू की आवाज। ये घुंघरू की आवाज इस जंगल में? हाँ? नहीं नहीं। घुंघरू की आवाज? हाँ? कहाँ से आई? हाँ? 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 कौन है तुम? कुर्सी ऐसे हिल क्यों रही है? हवा से हिल गया होगा प्रीति। नहीं पुष्कर, ये तो ऐसे हिल रही है जैसे इस पर कोई बैठा हो। हाँ, शायद इस पे कोई ऐसा आदमी बैठा है जो शायद हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा। प्लीज राघव, ऐसी बातें मत करो। मुझे बहुत डर लगता है। एक तो यहाँ पर लाइट्स भी नहीं है। भाई साहब ये लाइट्स कब तक आ जाएगी? यार ये बंगला कम से कम 100 साल पुराना तो होगा ना? हालत देखकर तो ये लगता है। यहाँ पर तो सारे कमरे खुले हैं, सिर्फ ये कमरा बंद क्यों है? क्योंकि इस कमरे में मेरी मालकिन का सामान पड़ा हुआ है। आखिर ऐसा है क्या इस कमरे में? यह जानने की ना तो तुम्हें जरूरत है और ना ही कभी जानने की कोशिश करना।
यहाँ पर तो कोई नहीं है। लगता है वाकई में ही मेरे कान बज रहे थे। लेकिन घुंघरू की आवाज तो कितनी साफ सुनाई दे रही थी। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे पेट में तो चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। यहाँ पर कोई स्टोव भी नहीं है, वरना नाश्ता तो बना लेते। है ना, स्टोव है यहाँ। स्टोव है? पर कहाँ? यहाँ नीचे एक तहखाना है। तहखाना? हाँ, तहखाना। वैसे नीचे कोई पुरानी चीजें पड़ी है और वहाँ आपको स्टोव भी मिल जाएगी। अरे वाह, चलो चल के ले आते हैं। चलो। इस मदन की तो मैं खटिया खड़ी कर दूंगा। उसकी वजह से हमारा पूरा प्लान डिले हो गया और तुम्हारा वो घुंघरू पहनकर चलना भी बेकार गया। मेरा घुंघरू पहनकर चलना? हाँ, कल रात को तुम्हारा वो घुंघरू पहनकर चलना सुनकर तो मेरे पसीने छूट गए थे। ऐसा लगा था कि सचमुच की आत्मा तो नहीं आ गई। राघव, कल रात मैंने कोई घुंघरू नहीं पहने थे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? इनफैक्ट मैं इतनी थक गई थी, कल लेटते ही सो गई। तुम सच कह रही हो? हाँ। अगर तुम सो गए थे तो कल यहाँ घुंघरू पहनकर कौन घूम रहा था? राघव, सच में यहाँ कोई आत्मा तो नहीं है ना? नहीं, वो शायद मेरा वहम होगा। खैर मैं एक काम करता हूं, मदन को ढूंढ के आता हूं, ठीक है? जल्दी आना। हाँ। ये मदन कहाँ रह गया? उसकी वजह से सारा प्लान। घुंघरू की आवाज? परोमिता यहां कैसे? मेरा वहम होगा। सुलोचना दीदी, मैं यहाँ बंद हो गई हूँ। ये तो वही घुंघरू की आवाजें हैं। मदन! मदन! कौन है? कौन है वहां? कौन? छोड़ दे मुझे!
छोड़ो! कौन हो तुम? छोड़ो मुझे! ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? कौन है? कौन है यहाँ पर? सुलोचना दीदी, सुलोचना दीदी, मैं यहाँ बंद हो गई हूँ। ये तो वही घुंघरू की आवाजें हैं। कौन है? कोई है यहाँ पर? कौन है? क्या हुआ? वो स्टोव जल नहीं रहा है क्या? कोई बात नहीं, चलो हम कुछ और इंतजाम करते हैं। चलो। सुनिए। पुष्कर। अरुमिता, तुम? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। मदन तो पहले से ही गायब था और अब ये राघव अभी तक लौट कर नहीं आया। उसका फोन भी अनरीचेबल आ रहा है। यहाँ पे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। नहीं, शायद मैकेनिक की तलाश में इधर उधर भटक रहा होगा। मैं उसे देख कर आता हूँ। पुष्कर, तुम मत जाओ। ये ठीक कह रही है। इस जंगली इलाके में रात मौत बन के आती है। सुबह ढूंढ लेना। क्या हमें अब इस बंगले में एक रात और रुकना पड़ेगा? नहीं, आप लोग आराम कीजिए, मैं आसपास पता करके आता हूँ। पुष्कर, रहने दो ना पुष्कर, बहुत रात हो चुकी है, कल सुबह देख लेंगे। मुझे जाने दो प्रीति, वैसे भी चिंता में मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी। पुष्कर प्लीज। मैं प्लीज थोड़ी देर में आता हूँ, प्लीज। मरेगा, ये भी मरेगा। सुनिए,
कौन लड़की है? सुनिए। पुष्कर, परोमिता तुम? हाँ? क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं वो मैंने अभी अभी किसी को यहाँ सफेद ड्रेस में देखा। तुमने किसी आत्मा को देखा? ये मजाक का वक्त नहीं है परोमिता, मैं सच कह रहा हूं। मैंने अभी भी किसी को देखा यहाँ पे। अच्छा बाबा सॉरी, अभी तो नहीं है ना? अभी सिर्फ मैं और तुम, हम दोनों यहाँ है ना? आई लव यू परोमिता। आई लव यू टू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं परोमिता, लेकिन तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें डाक बंगले से निकलते हुए देखा तो मैंने सोचा मैं भी। परोमिता कुछ ही दिनों की तो बात है, अगर किसी को अभी शक हो गया तो सब खराब हो जाएगा। तुम जाओ, मैं हरिया से मिलकर आता हूं।